मैंने 17-18 साल के अपने शेयर बाज़ार के करियर में एक चीज़ देखा है कि मार्केट कभी भी ना एक तरफ़ा ऊपर नहीं जाता और एक तरफ़ा नीचे नहीं जाता है। इनफैक्ट मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो हमेशा उसकी ये पैटर्न होती है, गया ऊपर, थोड़ा टाइम यहाँ पर रुका, फिर गया, फिर थोड़ा टाइम यहाँ पर रुका, थोड़ा करेक्शन हुआ, फिर रुका, फिर गया और ऐसे करके एक सेट है, इसका एक तरीका है काम करने का। और मार्केट जब नीचे जाता है ना, टिपिकल प्रोपेंसिटी क्या होती है, ये ज़ूम करके गिरा और बहुत जल्दी रिकवरी आती है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोगों को मार्केट में वैल्यू दिखने लग जाती है और वो कैश डिप्लॉय करना चालू कर देते हैं और बाई करने लग जाते हैं। और जब मार्केट तेज़ी में रहता है एकदम एक्सट्रीम में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास में शेयर नहीं होता है, तो जब बेचने का टाइम आता है तो जनरली मार्केट में ऐसे लोग बेचते हैं। तो अभी मार्केट का जो सिचुएशन है, जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ओके। और टिपिकली रेंज मार्केट के अंदर में पैसा बनाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। रेंज का मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो ये यहीं पर खड़ा है। रेंज का मतलब कई बार ऐसा होता है कि मार्केट टूटा, गया, फिर वापस से रिकवर कर गया, फिर ऊपर गया, लगा कि चलेगा लेकिन फिर वापस से नीचे चला गया। मतलब जो ब्रेकआउट्स हैं वो सारे फॉल्स ब्रेकआउट होने लगे। ब्रेकआउट समझते हैं ना आप? जो ऊपर के लेवल पे ब्रेकआउट होता है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे लेवल ब्रेकडाउन होता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। टिपिकली जब बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होने लग जाए, इसका मतलब मार्केट अभी रेंज में है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझते हैं कि रेंज मार्केट क्या होता है और रेंज मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये वीडियो इज़ मोर फॉर ट्रेडर्स, हाँ, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को तो एनीवेज बॉदर नहीं होना चाहिए। मार्केट चाहे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करो और स्टॉक्स पे काम करते रहो। तो ट्रेडर्स के लिए एक रेंज मार्केट का डेफिनेशन क्या है, तो ये डिफाइन करने के लिए मैंने दो इंडिकेटर यूज़ किया प्राइस के अलावा। एक तो बोलिंजर बैंक मैंने यूज़ किया, उससे आपको पता लगता है कि कैसे मार्केट अपना एक नैरो रेंज में चला जाता है। ये सिंपल इंडिकेटर है। ये क्या बताता है, ये बीच का जो लेवल है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है और ऊपर में और नीचे में ये एक रेंज बना देता है विच इज़ अ टू स्टैंडर्ड डेविएशन। टू स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 95% जो चांस है कि मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर में रहेगा, इसीलिए उसको टू स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जो अपने मीन के टू स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमको ग्राफिकली दिख रहा है। तो आप देखिए रेंज मार्केट का मतलब क्या हुआ। ये टिपिकली रेंज मार्केट है कि मार्केट का जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इतना क्लोज होकर यहाँ आ गया। अब ये जो एनवलप है इसी के अंदर में मार्केट चल रहा है अनटिल अनलेस कोई ट्रिगर पॉइंट हो जिसके कारण ब्रेकआउट आ जाए और वो ब्रेकआउट सस्टेन करे। याद रखिएगा, सस्टेनिंग ऑफ द ब्रेकआउट मीन्स द ट्रेंड इज चेंजिंग। अगर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है और फॉल्स होके वापस नीचे आ गया, इसका मतलब अभी भी इसके अंदर में कुछ गोची है और ट्रेंड नया नहीं बन रहा है। दूसरा इंडिकेटर मैंने यूज़ किया वो है आरएसआई, सिंपल आरएसआई, जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई भी बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। इसका जो स्लोप है ना वो हमको एक इंडिकेशन देता है कि शायद इसका मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो ये रेंज पे ब्रेकआउट होके जब आरएसआई में भी ब्रेकआउट आता है ना, और जब ये ऊपर के लेवल पे रेगुलरली हिट करना चालू कर देता है, इसका मतलब अब इसमें मोमेंटम आ गया है। तो ये जो रेंज है मार्केट का, ये रेंज जो है वो एक्सपैंड कर जाएगा। ये देखिए क्लासिक, ये आरएसआई ट्रेंडिंग अप, जैसे ही ऊपर का लेवल हिट करता है 70 का रेंज ब्रेकआउट आता है और ये कांस्टेंट बेसिस पे मार्केट में वोलेटिलिटी चलती है। तो फॉर अस एज अ ट्रेडर, अगर हम किसी भी तरह का मार्केट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर को हमको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। ये मंथली चार्ट है इसलिए आपको एक अलग तरीके स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करूं, अब डेली में कन्वर्ट करूं तो आप देख सकते हो कि मार्केट में छोटे छोटे पॉकेट्स में एक रेंज आता है, फिर अचानक से इसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ जाता है। तो बट ब्रॉडरली मार्केट का अगर मैं रेंज डिफाइन करूं तो ये से लेके ये एक रेंज हो गया मार्केट का। और जनरली जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं उस रेंज का फ़ायदा उठाते हैं, ऊपर बेचते हैं नीचे लेते हैं। और जो पैसिव ट्रेडर होते हैं वो इस रेंज को टूटने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो तभी पोजीशन लें जब रेंज ने एक कन्विक्शन के साथ में ब्रेकआउट दिया है। अब रेंज आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है रेंज का। अब हम समझते हैं कि अगर रेंज है मार्केट में, मतलब कोई भी कुछ तरह का ट्रेंड नहीं दिख रहा है और मार्केट आपको परेशान कर रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन से परेशान कर रहा है, तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो टिपिकली मैंने जो सीखा है मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में कि पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अगर मल्टीपल फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन हो रहे ना, तो अपने कैपिटल एलोकेशन को कम कर दीजिए। देखिए पैसा जो है ना खुद के पास रहा हुआ बहुत अच्छा है। जब हम ब्रोकर के पास पैसा छोड़ देते हैं तो अंदर से एक इंट्रिंसिक डिज़ायर होती है
कि चल ट्रेड कर ले। स्पेशली आजकल मोबाइल फ़ोन पे जो टर्मिनल आ गया उसमें मन तो कर ही जाता है एक बार कि चलो ट्रेड कर लेते हैं, बिकॉज ट्रेड करने के लिए पैसा तो बैंक ब्रोकर के पास पड़ा ही है। तो पहला काम ये करिए, जब आपको मल्टीपल फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहे हैं अपने ट्रेडिंग में, इसका मतलब मार्केट एक ऐसे जोन में है जहां आपको पैसे नहीं बनेंगे। ब्रोकर के यहाँ से 75% कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने ब्रोकर को 1 लाख रुपए दे रखा है या 1 करोड़ रुपए दे रखा है, 75% उसको विड्रॉ करके बैंक में डाल लीजिए या लिक्विड फंड में डाल लीजिए, लेकिन ब्रोकर के अकाउंट में मत रखिए। द मोमेंट यू रिड्यूस योर कैपिटल एलोकेशन, आपका जो एक्सपोजर है, आपका जो रिस्क एपिटाइट है, वो आपने कम कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। और मैंने ना कई बार ये काम किया है कि मैंने साल में कम से कम 4 या 5 बार ऐसा होता है कि मुझे मौका मिलता है कि एक बार निकाल। इनफैक्ट सेबी तो खुद ही बोलता है कि क्वार्टर में एक बार तो आप पैसा निकाल लिया कीजिए। तो चलिए, वो तो एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, बट ये वाला रिक्वायरमेंट इज़ मोर अबाउट योर सेल्फ डिसिप्लिन और आपको कैसे एक रेंज मार्केट में अपने आप को बचाना है। तो 75% कैपिटल आउट कर लीजिए अगर आप मल्टीपल राउंड ऑफ फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे हैं तो। उसके बाद जब वो 25% बचा है, उस 25% से आप एक्टिव रहेंगे मार्केट में। मैं पैसिव रहने नहीं बोल रहा हूँ, आप रहिए एक्टिव, बट आप ये देखिए कि क्या 10 में से 6 ट्रेड राइट हो रहे हैं। अगर 10 में से 6 ट्रेड राइट होने लग गए, तब आप धीरे धीरे अपना कैपिटल एलोकेशन को बढ़ाइए और एक बार में पूरा मत डालिएगा। कोशिश करिए कि जितना कैपिटल है, जैसे 25% रह गया था, जैसे 25 लाख रुपए रह गए थे, नेक्स्ट आप जब कैपिटल डालें वो नेक्स्ट 25 लाख ही डालें। अपने को 75 लाख नहीं डालना है। वो 25 लाख डालने के बाद आपने देखा कि अभी कैसा चल रहा है, अभी मार्केट के एक ट्रेंड पकड़ लिया, क्या मेरे पैसे बन रहे हैं। बिकॉज अगर मार्केट अगर रेंज में रहा ना तो पैसे नहीं बनेंगे, और मार्केट जब ट्रेंडिंग होने लग जाता है तो आपको ऑलरेडी आपके ट्रेड्स बताएंगे, जो आप ट्रेडिंग जर्नल में, कर्मा जर्नल में नोट कर रहे होंगे। नहीं कर रहे, अरे कर्मा जर्नल तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज कर्मा जर्नल नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चले कि हमारा कर्मा कैसा है, हम कैसा काम कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल के अंदर में आप नोट कर रहे हैं, आपको दिख जाएगा कि 10 में से 6 ट्रेड राइट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट अब पैसा देने का मूड में है, तो अब मैं कैपिटल एलोकेशन बढ़ा सकता हूं। कैपिटल एलोकेशन कैसे बढ़ाना है? जो हमने 75% निकाला था, मतलब 75 लाख निकाला था, तो 25 लाख प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ऐसे ऐसे करते हम आने वाले 2, 3, 4 हफ्तों के अंदर में कैपिटल को वापस इंट्रोड्यूस करेंगे। बट वी विल नॉट बी इन हरी टू इंट्रोड्यूस द इंटायर कैपिटल। रिपीट कर रहा हूं। दूसरा, आप रेंज ब्रेकआउट्स का इंतजार करेंगे। डू नॉट बी इन अ हरी टू डू बॉटम फिशिंग, ठीक है। और टिपिकली क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है ना, उस समय पैसा नहीं देता अनटिल यू आर वेरी एक्टिव ट्रेडर और आपको शॉर्ट करना आता है। जब मार्केट बढ़ रहा होता है ना, तब मार्केट पैसा बांटता है। क्यों बांटता है? क्योंकि जो ऑपरेटर है उसको पोजीशन बिल्ड करनी होती है, और जब वो बिल्ड करना चाहता है तो वो चाहता है बहुत लोग हों जो उसको हेल्प करे इस जर्नी में पोजीशन बिल्ड करने के। तो तेजी में पैसा बनने की संभावना ज़्यादा है। मंदी के अंदर में जो बहुत एक्टिव ट्रेडर्स है, जो कि बहुत छोटे नंबर होते हैं, वो लोग पैसा बनाते हैं। वो तो शॉर्ट ही करते हैं, उसको मंदुरिया बोलते हैं, जिनका आदत ये है बस शॉर्ट ही करना। लेकिन जो जनरल हम लोग सब कोई आम आदमी है, हम लोग तेजी में ही पैसा बनाते हैं। तो वेट करिए वो कन्विक्शंस के, जब ब्रेकआउट हो और फॉल्स ब्रेकआउट कम हो, तभी आप मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। तीसरा काम हमको जो करना है, वो हमको थोड़ा सा अपना स्टॉक का दायरा को डिफाइन करना है। वी कैन नॉट लुक एट द इंटायर मार्केट ऑल द टाइम, बिकॉज हमने तो कैपिटल भी कम कर ली और मार्केट के अंदर में भी काम होगा तो अब लिमिटेड स्टॉक्स में काम होगा। सब में काम करने जाओगे तो डेफिनेटली आपका मरण होगा। तो इससे अच्छा है अपना स्टॉक का दायरा को डिफाइन करिए। लिमिट योर नंबर ऑफ स्टॉक जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं टू से 25 और 30 स्टॉक्स। उससे फायदा क्या होगा कि आप सिर्फ वो 25 से 30 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब प्रेफरेबल वही स्टॉक होने चाहिए जिनका बेसिक फंडामेंटल, बेसिक उनका थीम आपको पता हो, ताकि आप उसमें गलत पड़ने की संभावना कम कर दें। तो फोकस ऑन 25-30 स्टॉक्स, और जब वो 25 से 30 स्टॉक में जब आप एक्टिव ट्रेड करते हैं और उसमें से 10 में से 6 राइट हो गए, तब आप समझिए कि अब मार्केट रेडी हो गया है आपको और पैसा देने के लिए। चौथा, लिक्विड स्टॉक्स पे फोकस करना हमको, इनलिक्विड स्टॉक्स पे एकदम नहीं फोकस करना है। बिकॉज जब मार्केट रेंज में रहता है तो अचानक से ट्रेड्स वॉल्यूम कम हो जाती है, डेप्थ कम हो जाती है, तो इनलिक्विड स्टॉक्स में मैनिपुलेशंस बहुत होती है। तो प्रेफरेबली जो निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर, ये जो 100 स्टॉक 200 स्टॉक का बास्केट है ना, इन्हीं पे ही फोकस करिएगा। बिकॉज उसमें अगर आप गलत भी हो रहे हैं तो आपको एग्जिट बहुत जल्दी मिल जाती है।
जनरली क्या होता है, हम इलिक्विड स्टॉक्स में चले जाते हैं बिकॉज हमको लगता है कि पैसे बन नहीं रहे हैं और हमको हमारे पैसे जो है वो खाली अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम कुछ भी स्टॉक में पैसा इधर उधर डालना चालू कर देते हैं। डू नॉट डू दैट, हैव अ वेरी फोकस्ड माइंड कि भाई एनएससी के जो टॉप 100 स्टॉक्स है, निफ्टी 50 और निफ्टी जूनियर, उन्हीं में से ही मेरे को 20, 25, 30 स्टॉक निकालना है और उन्हीं पे ही फोकस करना है बिकॉज उसमें एंट्री और एग्जिट फास्टर है, आपका इम्पैक्ट कॉस्ट बिड एंड आस्क के बीच का डिफरेंस वो भी फास्टर है। लास्ट, आप एक और काम कर सकते हैं, रेंज मार्केट के अंदर में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे एक्टिव ऑप्शंस ट्रेडर और पैसिव ऑप्शंस ट्रेडर बन के काम कर सकते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग रेंज मार्केट के अंदर में थोड़ा टफ हो जाता है, क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी कम हो जाती है और वोलेटिलिटी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रीमियम का दाम कम हो जाता है। तो जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो ज़्यादातर पैसा बनाते हैं, और उनका रिस्क रिवॉर्ड जो है अनफेवरेबल हो जाता है। इनफैक्ट ऑप्शन बायर, ऐसा लगता है कि कम प्रीमियम के अंदर में ऑप्शन बायर बनो तो ज़्यादा चांस है पैसा बनाने का, ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर प्रीमियम कम भी होगा लेकिन ऑप्शन बायर का चांस वही है कि वो पैसा खोएगा ही, 25% ऑफ द टाइम ही बनाएगा, क्योंकि प्रीमियम कम भी रहेगा तो भी जीरो होने का चांसेस भी प्रीमियम का काफ़ी हाई होता है। तो अगर आप रेंज मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग का काम कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट भी इवेंचुअली एक रेंज में है, तो आपका ऊपर का लेवल हिट करेगा मार्केट में, उसकी चांसेस रिलेटिवली कम है। तो यू कैन एक्सप्लोर ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली यू कैन एक्सप्लोर स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग, बिकॉज स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में कोई ना कोई स्टॉक होगा जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको पैसा को उसी स्टॉक ऑप्शंस में डालना है जिस स्टॉक के अंदर में लिक्विडिटी है और जिस स्टॉक में किसी तरह का मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो मोटा मोटी ये 5 पॉइंट है जो हमको दिमाग में रखना है। तो इट्स ऑलवेज गुड to have a control on your capital when market is not in a mood to give you money। और रेंज मार्केट में न कोई पैसा कमा पाया न कभी कमा पाएगा। ऑप्शंस वाले प्रोबेबली दोनों सिचुएशन में उतना ही कमाते हैं, उनको लगता है कि हम रेंज में ज़्यादा कमाएंगे क्योंकि हम दोनों तरफ का कॉल और पुट बेच देंगे, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप बेचोगे भी तो मार्केट भी उसी रेंज में है और प्रीमियम का वैल्यू भी आपको कम मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मोटा मोटी सेम ही होता है, चाहे रेंज में हो मार्केट चाहे ट्रेंडिंग हो मार्केट। सो इट्स चॉइस इज़ योर्स। अब आपको क्या करना है, मैंने तो आपको एडवाइस दे दी कि रेंजिंग मार्केट में आराम से शांति से थोड़ा समय बिताइए अपने फैमिली के साथ, लर्निंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज मार्केट में एक चीज़ और है कि मेरे 18 साल के करियर में मैंने देखा है कि मुझे मोटा मोटी 4-5 बार ही बड़ा पैसा बनाने का मौका मिला। जब मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंडिंग होता है तो बड़ा पैसा बनता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम समय अच्छा बीतता है जहाँ पर हम पढ़ते रहते हैं। अब तो आजकल वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स पे दिमाग लगाते रहते हैं, और जब मार्केट पैसा देने का मूड में आता है तब हम मार्केट से पैसा ले लेते हैं। तो मार्केट का मूड समझिए और डू नॉट ट्राई टू ओवरटेक द मूड ऑफ द मार्केट, बिकॉज जब उसको पैसा देना होगा तभी वो देगा, और आप जितना भी जोर लगा दीजिएगा उसको नहीं देना है तो वो नहीं देगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट एंड जस्ट फॉलो दीज मेथड्स फॉर अ पीसफुल market participation and you will grow in long term for sure. Thank you. I hope you like this video. Do share with your friends and family. Bye bye.